आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आज पुनरुत्थान के बाद का दूसरा रविवार है और आज का विषय कहता है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह, ये आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन ध्यान करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पाक कलाम को जो पढ़ा दिया है उसको ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। हम दीजिए खुदावन, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में जमीन पर बीज भरकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फैलाए। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसमें उससे बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कम है लेकिन आवाज कम होना जरूरी नहीं है। हम लोग कम है तो आवाज जोर से भी हम लोग बोल सकते हैं। हालेलुया। जो त्योहारी क्रिश्चियन थे वो लोग अब नहीं है ना, तो अभी जो रेगुलर वाले हैं वो यहाँ पर है। और कुछ लोग मुझे लगता है कि छुट्टियां लग चुकी हैं तो हो सकता है कि गाँव भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चाहे 2 या 3 जमा हो, उनके बीच में मैं हूँ करके परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। प्रियो, आज का विषय जो हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन। 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने पुनरुत्थान का पर्व मनाया और उस दिन हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया और मरियम मगदलिनी ने जो देखा उसने जाकर लोगों को बताया। आज का जो विषय है हमको यही सिखाना चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का अनुभव है, उसके पुनरुत्थान का अनुभव है, हमको जाकर लोगों में बताना जरूरी है, लोगों में बांटना जरूरी है। क्योंकि मसीह के गवाह होने का मतलब केवल देखना ही नहीं है, परंतु उसके बारे में बताना भी। कई बार हम सिर्फ चीजों को देखते हैं परंतु बताना नहीं चाहते, चीजों का अनुभव करते हैं परंतु हम शेयर करना हम नहीं चाहते। जो हमने आज के वचनों को पढ़ा है, हमने 3 शास्त्र पाठ इस समय पढ़े हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 27 से 42 वचन में हम लोग वहां पर भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कलीसिया थी, जो चेले थे, वो गवाही देते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे करके वहां लिखा है। 42 वचन में हम पढ़ सकते हैं। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18 से 25 वचन में भी लिखा है कि हमें किस तरीके से उसके नाम का प्रचार करना है। जो मसीह का इनकार करते हैं वो परमेश्वर पिता का इनकार करते हैं, जो परमेश्वर पिता का इनकार करते हैं वो मसीह का इनकार करते हैं करके हमको वहां पर ये वचन हमें देखने को मिलता है। और जो तीसरा शास्त्र पाठ जिसके ऊपर हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं, लूका उसका 24वां अध्याय 13 से लेकर 35 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी इम्माउस नगर के रास्ते पर 2 लोग जा रहे थे और उनके आपस में डिस्कशन शुरू था। क्या डिस्कशन शुरू था कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस संसार में जब वो थे तो किस प्रकार से था। और लूक की जो इंजिल है, लूका का जो सुसमाचार है, इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वर्णन किया गया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसे हमने देखा खजूर के इतवार में कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में अपने जय का प्रवेश किया। उसके बाद में लोग उसके पीछे पीछे जाते थे, जो यहूदी नेता थे वो उससे घबराने लगे और उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, चढ़ाते समय में प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया गया, जो उसके साथ रहने वाले ने धोखा दिया, उसको बेच दिया। और उसके बाद में वहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को यातनाएं दी गई और तकलीफें दी गई और रोमी जो साम्राज्य में उनको हम लोग देखते हैं कि एक दर्दनाक मौत उन्हें दी गई। और रोमी साम्राज्य या फिर ये जो महायाजक जो थे वो क्या साबित करना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो रोमी साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाता है, कोई भी व्यक्ति जो महायाजक के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा एक डर पैदा किया गया लोगों के बीच में कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और यही डर लोगों में बैठा हुआ है और यही डर हम लोग यहाँ पर फिर से
इन दो लोगों के जीवन में देखते हैं जो इम्माउस के रास्ते से जा रहे थे। इम्माउस का जो कथा है, जो कहानी है, वो हमको विस्तृत रीति से सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में हमको देखने को मिलती है। इस कहानी में इम्माउस जो मार्ग है, वहां पर कितने लोग जा रहे थे? 2 लोग यहाँ पर जा रहे थे और उनके नाम हम नहीं जानते। केवल एक व्यक्ति का नाम हमको मिलता है और वो कितने वचन में है हम लोग पढ़ते हैं? 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, है ना, 2 लोग हैं उस रास्ते पर और 2 में से सिर्फ एक का नाम वहां पर दिया गया है। और ये लोग कहां से कहां जा रहे थे? कहां से कहां जा रहे थे? यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर कहां जा रहे थे? इम्माउस नाम के गांव को ये लोग जा रहे थे। और जब ये लोग जा रहे थे तो उनको रास्ते में चलते चलते जो है एक व्यक्ति उनसे टकराया, या उनको रास्ते में एक हमसफर मिला, एक मुसाफिर मिला। कई बार जब हम सफर करते हैं ट्रेन में या कहीं भी हम जर्नी करते हैं तो हम अपने साथ में बैठे हुए लोगों से हम बातचीत करना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, शाम का समय है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने घर की ओर जा रहे हैं। और वो जाते जाते रास्ते में उनको एक व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति उन्हें मिलता है और वो उनसे बातें करने लगता है और उसके साथ में जो है वो चर्चा या वार्तालाप करते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे, उनकी बातों से हमें क्या देखने को मिलता है? किस बारे में बात कर रहे थे वो लोग? किस बारे में बात कर रहे थे वो लोग? 15 वचन में हम पढ़ेंगे। और जब 14-15 वचन, हाँ 14-15। वे उन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, तो ये दोनों कौन सी बात कर रहे थे? किस बारे में बात कर रहे थे? जो घटना कुछ दिन पहले यरूशलेम में हुई, प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से मार दिया गया, प्रभु यीशु मसीह कैसे खजूर के त्योहार के दिन उनके बीच में होकर गया, कैसे लोग उसके सामने होसन्ना करके चिल्लाते थे, कैसे फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, कैसे उसको रात अंधेरे में उसको खत्म कर दिया गया। ये सब बातों के ऊपर में वो लोग चर्चा कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह अचानक उनके पास में आकर उनके सामने वो चलने लगा करके हम लोग देखते हैं। इन दोनों के जीवन से अगर हम लोग देखते हैं, ये दोनों जो चेले हैं, इनके जीवन से हम देखते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि सारी घटना के बारे में वो बात कर रहे थे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये लोग बहुत निराश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको इस रोमी जो गुलामी से उनको छुटकारा देगा, ये मसीहा है करके उनको ऐसा उनका मानना था। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई या यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ये सब के सब निराश हो गए और आपस में वो दुख में जो है वो बातें करते हुए वो लोग वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे। कहां से कहां जा रहे थे? यरूशलेम से इम्माउस को जा रहे थे। यरूशलेम में क्या हुआ? क्या हुआ था यरूशलेम में? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। अब ये लोग यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। क्रूस की ओर अपना पीठ दिखाकर वापस कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? अपने गांव वापस जा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर चुका था। उनको पता चल गया था कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मार दिया। तो ये दोनों के जीवन में हम एक बात देखते हैं कि ये निराश हो चुके हैं, ये दुखी हैं, इनके मनों में तकलीफ है और इनको अब लगने लगा कि अब हमें कोई भी बचा नहीं सकता, हमारा छुटकारा कोई भी नहीं कर सकता। और ये अपनी पीठ को क्रूस की ओर करके वापस अपने पुरानी जिंदगियों में चले जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी जो है वापस एक जगह पे हम देखते हैं, वर्णन लिखा है कि वापस कहां चले गए? मछली पकड़ने के लिए चले गए। कई बार जब हम प्रभु को अपने करीब नहीं देखते, अपने साथ नहीं देखते, तो हमको वापस अपने जिंदगियों में जाने का मन करता है। हम पीठ दिखाकर वापस अपने घरों को लौटने लगते हैं। ईस्टर खत्म हो गया तो पीठ दिखा दिए हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। अब चर्च में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि त्योहार खत्म हो गया है ना, गुड फ्राइडे खत्म हो गया तो अपनी पीठ क्रूस की तरफ कर दी और वापस घरों की ओर लौट चले।
अपने पुरानी जिंदगी की ओर ये लोग लौट चले करके हम लोग देखते हैं। उन्होंने अपनी पीठ को दिखाकर वापस जाने लगे। क्यों गए लोग? क्योंकि ये मायूस हो चुके थे। क्योंकि उनके आगे के डिस्कशन में जब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सी बातें हैं, तो वहां पर वो लोग क्या जवाब देते हैं? 19 वचन पढ़ते हैं। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। हाँ, और 21 वचन में पढ़ेंगे। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हाँ, देखिए 19 से 21 वचन में यहाँ पर हम लोग पाते हैं, यहाँ लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि कौन सी बातें तुम कर रहे हो, किस बारे में, किस विषय में, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग बातें उनकी शुरू थी। और ये तीसरा व्यक्ति उनके बीच में जाता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि कौन सी बात है, तुमको पता नहीं है क्या? वो अगला व्यक्ति कहता है तुमको पता नहीं है, हम यीशु नासरी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में या पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं यरूशलेम में हुई, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते हो? तुम अनजाने व्यक्ति हो। यीशु मसीह, उसको पकड़ा गया, उसको मारा गया, और हमारे जो महायाजक है, हमारे जो धर्मगुरु लोग हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन हमको क्या आशा थी? किस वचन में लिखा है? हमको आशा थी कि ये व्यक्ति हमको छुटकारा देगा। हमने पिछले दिनों में देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले जब लाजरस को जिलाया, तो लोग होसन्ना करके चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु हमें बचा। होसन्ना का मतलब मैंने आपको बताया, सेव अस नाउ वी प्रे, हमें बचा, हम प्रार्थना करते हैं। लोगों को लगने लगा कि गुलामी से कोई छुटकारा दे सकता है तो प्रभु यीशु मसीह है, कोई मृत्यु से बचा सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। और यही बात ये इम्माउस के नागरिक ये कह रहे हैं, जाने वाले जो चलने वाले राहगीर कह रहे हैं कि हमें आशा थी कि ये हमको जरूर छुटकारा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उसको मार दिया गया। और ये सब होकर आज तीसरा दिन है। उसके बाद में क्या हुआ कि हम में से कुछ जो लोग हैं वो कब्र पर गए और उनको पता चला, वहां पर स्वर्गदूतों ने कहा कि वो तो जीवित हो चुका है। और फिर उसके बाद हमारे चेले लोग भी गए, और भी स्त्रियां गई, और भी लोग गए, दौड़कर जाकर देखा, लेकिन वहां पर खाली कब्र है और यीशु मसीह उनको दिखाई नहीं दिया। वो सारा वर्णन प्रभु यीशु मसीह से वो लोग बताते हैं। फिर से वो स्टोरी जो हुई थी, सारा घटनाक्रम प्रभु यीशु मसीह को वो लोग रिपीट करते हैं। और रिपीट करने के बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों निराश हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई बचा सकता है। तो कौन बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। तो दो मायूस लोग वापस अपनी पीठ दिखाकर पुराने जीवन में जा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब भूल नहीं पा रहे, उनके दिमाग में बैठा है, लेकिन वापस फिर से अपनी जिंदगियों में जाने के लिए मजबूर है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनके पास में आता है और कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं है। एक डायलॉग है मूवी का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा ही वहां पर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम विथ यू, और मैं इम्माउस में तुम्हारे साथ में आ रहा हूं। हालांकि उनकी आंखें बंद थी, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। क्यों नहीं पहचान पाए? पिछली बार मैंने आपको बताया था मरियम मगदलीनी ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। उसमें मैंने बताया कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर घाव थे और उस कारण से वो नहीं पहचान पाई। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि वो रो रही थी, तो आंसुओं के कारण भी धुंधलापन उसको हो सकता है, वो नहीं पहचान पाई। यहाँ पर ये जो इम्माउस जो जाने वाले चेले क्यों प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए? क्योंकि ये अंधेरे के समय में, शाम के समय में अपने घर की ओर जा रहे हैं, और उस समय में आप जानते हैं कि लाइट वगैरह नहीं थे। अंधेरे में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का चेहरा ध्यान से नहीं देख पा रहे। यहाँ पर वो फिर से यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए करके हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुमको जब लगता है कि
ये व्यक्ति ऐसा था जो हमारा उद्धार करेगा, ये इजराइल का छुटकारा देगा, तो जरूर वो हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि 25 वचन में लिखा है, क्या क्या लिखा है, पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले, न विश्वास करने वाले मंदमतियों, है ना। हे निर्बुद्धियों और मंदमतियों, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम निर्बुद्धि हो, तुम मतिमंद लोग हो, तुम्हारा दिमाग की बत्ती देरी से जलती है, तुम ट्यूबलाइट के समान हो, है ना। हे मंदमती हो, मतिमंद, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुमको इतनी बार बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। शास्त्रों के लेख के अनुसार उसके साथ में हुआ है ना। वहां पे आगे के वचन में 26 वचन में लिखा है, मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये सब कुछ कैसे हुआ? शास्त्र के अनुसार हुआ। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये लोग मायूस थे और प्रभु यीशु मसीह ने समझाता है कि शुरुआत से मेरे बारे में बाइबल में, परमेश्वर के ग्रंथ में, पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा गया है, कि कैसे मेरी मृत्यु होगी, कैसे मुझे मारा जाएगा, कैसे मुझे सताया जाएगा और फिर से मैं मृत्यु के ऊपर में जीत हासिल करूंगा। ये जो दोनों चेले थे, ये प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह की मौत को भी हो सकता है करीब से इन्होंने देखा है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठेगा। और ये सब कुछ जो हुआ है, ये किसी सरदार या महायाजक के कहने से नहीं हुआ, ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से हुआ है करके इस बात को ये लोग भूल गए। वो लोग ब्लेम किसको कर रहे हैं कि सरदार लोगों ने, महायाजक ने और रोमी सेना ने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को याद दिलाते कि ये सब कुछ तो मेरे साथ में होना शास्त्र के अनुसार जरूरी था, और ये इसलिए मेरे साथ में हुआ और तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं, इस घटना में हम लोग देखते हैं कि आगे जाने के बाद जब 28 वर्ष में पढ़ते हैं कि जब वो गांव के पास में पहुंच गए तो क्या हुआ, उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन संध्या हो चली थी और दिन बहुत ढल गया था। तब उन्होंने क्या कहा, तू अब आगे मत जा, हमारे साथ में रह जा करके उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया करके हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाह रहा था कि वो आगे जाना चाह रहा था। उस वचन को पढ़ेंगे, 28 वचन पढ़िए कोई। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, हाँ। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। वो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे उसके ढंग से जान पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के ढंग से क्या जान पड़ा कि वो आगे सफर करना चाहता है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो कहा कि अभी शाम हो चली है, तू आगे कहाँ जाएगा, तू आ हमारे साथ में रहे, आज की रात हमारे साथ बिता ले, आज भोजन कर हमारे साथ, उसके बाद में तू आगे जा सकता है। और जब वो भोजन करने बैठा और आशीष देकर, धन्यवाद देकर जब उसने रोटी को तोड़ा, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया करके हम देखते हैं। और पहचानने के बाद में क्या हो गया, यीशु मसीह अचानक से उनके सामने से गायब हो चुका है। 31 वचन में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो बातें वो बता रहा था वो सब पवित्र शास्त्र से थी, और जब वो वचन से बता रहा था तो हमारे मन में उत्तेजना पैदा हुई करके वो यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद में वापस जाकर 11 चेलों को बताते कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं 34 और 35 वचन में लिखा है कि प्रभु सचमुच जी उठा है। वो जाकर लोगों को गवाही देते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने मसीह को पहले नहीं पहचाना, लेकिन बाद में हमने पहचान लिया। जब उसने रोटी को तोड़ा तब हमने उसे पहचान लिया करके हम लोग यहाँ देखते हैं। जब वो ये सारी बात का अनुभव करते हैं, अनुभव करने के बाद जाकर प्रचार करते हैं कि हमने मसीह को देखा है और मसीह सचमुच में जी उठा है। हम लोगों ने पुनरुत्थान के दिन हमेशा कहते हैं कि मसीह जी उठा है, सचमुच जी उठा है।
जब उन्होंने इस बात का अनुभव किया वो लोगों को बताने लगे। प्रियो, आज का विषय हमसे कहता है कि हमको मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बनना है, लेकिन गवाह बनने के लिए जो देखा है उसको लोगों को बताना है, जो अनुभव किया है उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, पर लोगों में जाकर उसका प्रचार करना जरूरी है। इम्माउस नगर के उस 2 लोगों को हम देखते हैं, वो रहवासी कहाँ के थे? इम्माउस के थे, क्योंकि जब शाम हो गई वो घर के पास पहुंचे तो उन्होंने यीशु मसीह को रुकने के लिए कहा, क्योंकि उनका अपना गांव था। उन्होंने यीशु मसीह को रुकने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को पहचान लिया वो लोग भी उस समय इम्माउस में नहीं रुके, तुरंत वहां से निकल गए। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, क्या लिखा है। जब यीशु मसीह को देखा तो क्या किया उन लोगों ने? 33वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है कि जैसे ही उनको ये बात पता चली कि ये प्रभु यीशु मसीह है, उसी घड़ी उठकर वो लोग वापस कहां से कहां चले गए? फिर से इम्माउस से यरूशलेम को चले गए। पहले अपनी पीठ दिखाकर कहां से आ रहे थे? वो यरूशलेम से इम्माउस की ओर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने रियलाइज किया कि यीशु मसीह हमारे साथ में है, यीशु मसीह को हमने देखा, फिर से वापस पुराने जीवन से कहां जा रहे हैं? नए जीवन की ओर जा रहे हैं, वापस क्रूस की ओर जा रहे हैं कि हमको वहीं पर जाना है, प्रचार करना है। परमेश्वर के भवन में, यरूशलेम में क्या है? क्रूस है। यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का भवन है। और वापस परमेश्वर के रास्ते पर वो चलने लगे। पहले अपने रास्ते को छोड़कर अपनी मंजिल से दूर जा रहे थे, वापस फिर से अपनी मंजिल की ओर सही रास्ते पर वो लौट कर आए करके हम लोग देखते हैं। जब हमको अनुभव होता है उस प्रभु का, तो हम सही रास्ते पर हम चलने लगते हैं, और केवल चलते ही नहीं, हम दूसरों को भी बताते हैं उस बारे में। प्रभु यीशु मसीह के गवाह हमको बनना है, उसके पुनरुत्थान के गवाह बनने के लिए हमें क्या करना है? 3 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हम कैसे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह? ये प्रचार करने की जो जिम्मेदारी है, या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने की जिम्मेदारी केवल पादरी की नहीं है। किसकी है? किसकी है? सभी लोगों की है। जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। अब हर कोई तो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। अगर हम बोलेंगे कि सुसमाचार प्रचार करो, तो हम में से हर एक यही सोचेगा कि हम कैसे हम प्रचार करें, कैसे हम वचन बताएं। हमको तो कुछ आता नहीं है। कई बार हमारे अंदर में ये प्रश्न हमारे अंदर आ सकता है कि हम वचन कैसे बताएं, कैसे हम उस प्रभु के गवाह बने। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे हम प्रभु के गवाह बने। पहली बात, थ्रू इंटरैक्शन विद द सोसाइटी। समाज के साथ में हमें संपर्क करने के द्वारा हम प्रभु के गवाह हम बन सकते हैं। जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम काम करते हैं, जिस भी लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ में इंटरैक्शन करना जरूरी है, उनके साथ में संपर्क करना जरूरी है, वार्तालाप करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए पहले हम कहाँ रहते हैं, हम कौन से समाज में रहते हैं, उस समाज के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो लोग इम्माउस से जा रहे थे, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उनका अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं था, पूरी तरीके से उनको समझ शक्ति उनको नहीं थी, लेकिन जितना भी मालूम था आपस में वो लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही वो चर्चा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलता है और कहता है कि तुम मंदमती हो, तुम निर्बुद्धि हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से जानते नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह भी उनसे वार्तालाप करता है, उनसे संपर्क करता है और उनको पूरी बातें उनको समझाकर बताता है। संसार में, समाज में हम जहां रहते हैं, हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, हर किसी को प्रभु यीशु मसीह की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम उनसे संपर्क करें, उनसे बातें करें, उनसे इंटरेक्शन करें, तभी हम उसके वचन को लोगों में बता सकते हैं।
हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा पता है? नहीं पता। जितना हमको पता है उतना पता है क्या उनको? नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता होगा कि क्रिश्चियंस का मतलब जहाँ क्रॉस है वो क्रिश्चियंस है ना। क्रिश्चियन मतलब जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग। या कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि कैथलिक कौन है और प्रोटेस्टेंट कौन है। सभी क्रिश्चियन एक ही है करके कई लोगों को लगता है। या फिर अंतर उनको पता नहीं, या प्रभु यीशु मसीह कौन है इसके बारे में पूरी जानकारी उनको नहीं है। तो कौन बताएगा? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? हम बताएंगे, है ना। मैं बताऊंगा या आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? अगर आप अपने पड़ोसी से बात ही नहीं करते, है ना, तो कैसे बताएंगे? सिटीज में ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, अड़ोस पड़ोस में रहते लेकिन एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। कई बार आप जाके उसी अपार्टमेंट में आप एड्रेस पूछो उनके बाजू वाले का, माहित नहीं आम्हाला, हमको पता नहीं है। तो इंटरेक्शन कैसे होगा? जब हम समाज में रहते हैं तो लोगों से इंटरेक्शन करना जरूरी है, उनसे संपर्क करना जरूरी है, उनसे बातचीत करना जरूरी है। अन्य जाति के लोग अगर आपके पास में रहते हैं तो आप अपना मसीह प्रेम दिखाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको जाके स्पेशली बैठ के आओ आज मैं आपको सुसमाचार बताता हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उनसे जब संपर्क करेंगे, आपका व्यवहार, आपका जीवन, आपका तौर तरीका बताएगा कि आप मसीह हैं। मसीह आपके अंदर में दिखना जरूरी है, तभी आप मसीह के गवाह बन सकते हैं। मसीह के गवाह बनने के लिए पहली बात हमको क्या करना है कि हमें समाज से संपर्क बनाए रखना जरूरी है। मसीह लोगों में गलत धारणा यह है, कई बार हम लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर हम सोचते हैं, या कई बार हम सोचते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि तुम इस संसार के नहीं हो तो इस संसार में मन मत लगाओ, है ना। कॉन्टेक्स्ट हम समझते नहीं, संदर्भ को हम समझते नहीं। संसार में मन मत लगाओ इसका मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसी से बात मत करो। संसार में मन मत लगाओ मतलब अपने पड़ोसी के साथ में उठना बैठना मत करो, ये नहीं है। संसार में मन नहीं लगाने का मतलब सांसारिक बातों पर हमें मन नहीं लगाना है। लालच या अपना धन ऐसी जगह पर इकट्ठा मत करो, वो सांसारिक बातों के बारे में कहता है। लेकिन जो संसार में, जिस समाज में आप रहते हैं, जिनके साथ में उठते बैठते हैं, उनके साथ में आपको संपर्क रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम संदर्भ को समझे बिना हम वचन बताने की कोशिश करते हैं, या वचन को अपने संदर्भ से निकालकर हम उसका वर्णन हम करना चाहते हैं। इसलिए कई लोग वचन बता नहीं सकते या बताना उनको आता नहीं है। संदर्भ को समझना जरूरी है। वचन क्या कहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से वो लिखा गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम मंदमती हो, तुम निर्बुद्धि हो, तुम पूरी तरीके से वचन को जानते नहीं है। उनसे संपर्क किया, चलते चलते उनसे बातचीत करना शुरू किया और उनको बताया। प्रियो, अगर हमको उसके सुसमाचार का प्रचार करना है तो हमको इंटरेक्शन करना जरूरी है, लोगों से बातचीत करना जरूरी है। जब आप बातें करोगे तो आपका रिश्ता गहरा होगा। जब आप बातें करोगे तो आप एक दूसरे के साथ में जुड़ोगे। जब आप बातें करोगे तो आप वचन को बांटोगे। उपवास काल के दौरान भी, है ना, हमारे घरों में प्रार्थनाएं है ना। उपवास काल के दौरान में हमारे घर में प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं में हमने किस किस को बुलाया? हमारे चर्च के लोग आए, हमारे चर्च के लोग खाए और हमारे चर्च के लोग चले गए। ज्यादातर ऐसे ही हुआ, हमारे भी लोग आए, हमारे लोग ही खाए और हमारे लोग ही चले गए। क्या हमने हमारे पड़ोस के लोगों को बुलाया? कुछ लोगों ने बुलाया होगा, सभी ने तो नहीं किया होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों ने किया होगा। ये मौके में हम लोगों को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, अन्य जाति के लोगों को बुला सकते हैं ताकि वे प्रभु के वचन को सुन सके। लेकिन आप सडनली बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। अगर आपका संपर्क हर रोज उनके साथ में है, हर रोज आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आपके साथ में वो जुड़ जाएंगे और आपके घर पर वो आएंगे। जब हम 40 दिन की प्रार्थनाएं करते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये वो मौका है कि हम लोगों को भी हम सुसमाचार बताएं, लोगों को भी हम प्रभु के बारे में बता सकें। तो कैसे होगा ये? जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब हम लोगों के साथ में संपर्क बनाकर रखते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों चेले हैं, इन लोगों ने प्रभु यीशु के साथ संपर्क बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने इनके साथ में संपर्क बनाया और उनको पूरा वचन की जो है जानकारी उनको मिली।
प्रभु यीशु मसीह तो आगे जाने वाला था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को रोक लिया कि आजा, आज हमारे साथ में तू रह ले। और तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। जब हम संपर्क करते हैं लोगों को, जब हम इनवाइट करते हैं, तो हम उनको प्रभु के वचन को हम उनको बांट सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे हम मसीह के गवाह बन सकते हैं, ये कर सकते हैं कि पहली बात जो मैंने बताया, डिफिकल्ट है वचन बताना, मुश्किल है, कर सकते कि नहीं? आप में से सब लोग कर सकते हैं ना, लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत बड़ा आपको हिब्रू में ये लिखा है, ग्रीक में ये लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे संपर्क कीजिए, उनसे कांटेक्ट बनाकर रखिए। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम उसके गवाह हम बन सकते हैं, थ्रू हैविंग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर। प्रभु के वचन का सही तरीके से ज्ञान हमें होना है। अगर हमको उसके गवाह बनना है तो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी, जानना जरूरी है। ये जो दोनों चेले थे उनको सही तरीके से समझ नहीं थी, हालांकि उनको कुछ बातें पता थी परमेश्वर के वचन की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम निर्बुद्धि हो, तुम मंदमती हो, क्योंकि तुम पूरी तरीके से वचन को नहीं जान पाए। बाइबल में लिखा है कि मेरी मृत्यु होगी, बाइबल में यह भी लिखा है कि मैं दोबारा महिमा में प्रकट होऊंगा। और जब उनको सही जानकारी मिली तो वो आपस में बातचीत करने लगे और क्या कहने लगे, 32 वचन पढ़ेंगे, कोई पढ़िए 32 वचन। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? जब उन्होंने वचन को सुना तो उनके मन में क्या हो गया, उत्तेजना पैदा हो गई। Their hearts burned, एक एक्साइटमेंट उनके हृदय में आया, उत्तेजना पैदा हुई कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें कर रहा है। वचन को पूर्ण तरीके से समझना जरूरी है। अगर हमको लोगों को बताना है तो पहले हमको वचन समझना जरूरी है ना। कभी कभी आधा नॉलेज बड़ा डेंजरस होता है ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। एक कहावत कहती है कि नीम हकीम खतराए जान, है ना, नीम हकीम खतराए जान और नीम पादरी खतराए ईमान, पता है? नीम हकीम खतराए जान, नीम पादरी खतराए ईमान, है ना। अगर आपको बाइबल पूरा पता नहीं है तो आपका ईमान खतरे में है। अगर आपको परमेश्वर का वचन पूरी तरीके से पता नहीं है तो आधी जानकारी कभी भी डेंजरस हो सकती है। कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को लकी ड्रॉ सिस्टम की तरह पढ़ते हैं। एक बार एक ऐसा ही व्यक्ति था, है ना, उसने बाइबल खोला, आज जो वचन आएगा वो ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे निकाला और ऐसे उंगली लगाया, तो जैसे उसने उंगली लगाया, जो वचन आया मैं वो पढ़ूंगा और वैसे करूंगा। तो वहां लिखा है कि उस दिन वो गया और उसने आत्महत्या कर लिया, अपने आप को फांसी लगा लिया करके वहां पर उसको वचन आया। पहले देखा, डर गया, अरे ये शायद मेरे लिए नहीं होगा, फिर से बंद किया, फिर खोला, फिर वहां पर लिखा जो तुमने पढ़ा वैसा ही करो करके, ऐसा कुछ वहां पर है, जो कुछ तुमने देखा है वैसा ही करो, जाकर कर लिया उसने। तो कई बार हम जो है इस तरीके से हम पढ़ते हैं, लकी ड्रॉ की तरह ना पढ़े। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो पूर्ण तरीके से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी तैयारी से उसके वचन को समझना जरूरी है। नीम है ना, बिल्कुल है ना, आधी जानकारी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जब चर्च में लोग बैठे हैं तो या तो उनको पूरा समझ में आता है या तो कुछ भी समझ में आए तो ठीक है ना, कुछ समझ में आए तो ठीक है ना, थोड़ा या तो पूरा समझो या तो पूरा मत समझो, लेकिन आधी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि जो कलीसिया कैसी थी, वो ना तो ठंडी ना तो गर्म, कैसी थी वो, कुनकुनी, है ना, गुनगुने पानी की तरह मत रहो, या तो ठंडा रहो या तो गर्म रहो, या तो जीवित रहो या फिर मुर्दे की तरह रहो। लेकिन अधमरे रहना, है ना, डेंजरस है। वो आदमी आएगा या नहीं आएगा भरोसा नहीं है। कई बार हमको आधी अंडरस्टैंडिंग होती है और हम आधे वचन को समझकर अपने हिसाब से हम इंटरप्रेट करने लगते हैं।
कई बार वो वचन का संदर्भ हमें पता नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं होता, लेकिन हम जैसे तैसे हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार हम वचन को हम बताना चाहते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, तो वचन को हमसे बातें करने दो। हम क्या चाहते हैं वो नहीं, परंतु वचन हमसे क्या कहना चाहता है वो हम समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह उस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमको गवाह बनना है तो उसके कलाम को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, पूर्ण तरीके से पढ़े। वचन बताना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको तैयारी करना है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगना है। नहीं तो कुछ भी खड़े हो गए, कुछ भी खड़े होकर बता दिया, ऐसा नहीं है। प्रभु की आत्मा की प्रेरणा होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करके हमको तैयारी करना जरूरी है। उसके गवाह बनना है तो पहला क्या करना है, समाज के साथ में संपर्क बनाए रखना है। दूसरी बात क्या करना है कि उसके वचन का सही ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या करना चाहिए हमको, अगर हमको उसके मसीह के गवाह बनना है, थ्रू शेयरिंग आवर लाइव्स विद अदर्स, हमारे जीवन को हमको दूसरों के साथ में बांटना जरूरी है। हमारे जीवन को हमको लोगों के साथ में बांटना जरूरी है। जीवन को बांटने का मतलब क्या है? ये जो कहानी है यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने वचन को सुना, उनके मन में, इम्माउस नगर में जाने वाले वो दो चेलों के मन में क्या हुआ, उत्तेजना पैदा हुई और उन्होंने उन बातों को समझने के बाद में क्या हुआ, जिसने वचन को उनको बताया उसको उन्होंने क्या किया, अपने घर पर क्या किया उन लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया उन्होंने। वहां पे क्या लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं 28 वचन में, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। और वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया और फिर उनके साथ में भोजन करने बैठ गया करके हम लोग देखते हैं। वो जाना चाहता था आगे, उसके ढंग से ऐसा लगा कि वो जाना चाहता है। बाइबल बहुत क्लियरली वहां पे लिखा है, उसने अपने ढंग से ऐसे दिखाया कि वो आगे जाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहना नहीं चाहता था ना, उसका जो ढंग है बता रहा है कि वो जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने उसको क्या किया, इनवाइट किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में तभी रहेगा आकर जब आप उसको बुलाएंगे, है ना। वो तो जाना चाहता है ना, वो अपने रास्ते पर है, हर किसी को बुला रहा है कि उसके साथ हो ले, हर किसी को वचन बता रहा है, लेकिन वो उसी के साथ में बैठकर भोजन करेगा जो उसकी आवाज को सुनेगा, अपने दिल के द्वार को खोलेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा और मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ में भोजन करूंगा और मैं उसकी संगति करूंगा। यीशु मसीह आगे जाना चाहता था, उसने अपने वचन को बोल दिया, उनको बताया और आगे वो जाना चाहता था, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आगे जाना चाहता है तो उन्होंने बोला कि रात बहुत हो चुकी है, अब हमारे घर पर आ, हमारे साथ में रोटी तोड़ और हमारे साथ घर में रहे, कल सुबह तू चले जाना। प्रियो, जब हम प्रभु को बुलाते हैं तो वो हमारे घर में, हमारे जीवन में रहता है, उसको हमारे घर में हमें आमंत्रित करना है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हम लोग देखते हैं कि बिना बुलाए वो नहीं जाता। कहीं पे भी हम देखते हैं कि बिना बुलाए, विदाउट इन्विटेशन नहीं गया। दो जगह पे हम देखते हैं, एक शादी थी, हम लोग देखते हैं काना नगर के विवाह में, वहां पे भी लिखा है कि जीसस वॉज इन्वाइटेड देयर, है ना। कई बार शादियों में बिना बुलाए मेहमान बहुत सारे आते हैं। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले आमंत्रित थे करके वहां लिखा है, वचन में क्या लिखा है, वो लोग आमंत्रित थे। यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह आगे जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने बुलाया तो यीशु मसीह उनके पास में आया। और यीशु मसीह को इनवाइट करना जरूरी है हमारे जीवन में। इनवाइट करके उसने क्या किया, अपने घर में रहने का स्थान दिया और उस रात उनको भोजन भी दिया। प्रियो, अगर हमको प्रभु के वचन को लोगों में बांटना है, उसके सुसमाचार को बताना है, गवाह बनना है, तो लोगों के साथ हमको भोजन भी शेयर करना पड़ेगा, लोगों के साथ में अपने जीवन को शेयर करना पड़ेगा। कई बार हमको अपने परिवार में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया,
कि अपने घर पर इनवाइट करना भी उनको जरूरी है। तभी आप उसके वचन को प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं। कुछ साल पहले है ना, जो बिली ग्राहम के लड़के के द्वारा जो एक प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, मैथ्यू माय फ्रेंड, जो एक प्रोजेक्ट शुरू था कि क्रिसमस के समय में हम लोगों को बुलाते थे, घर पर बुलाते थे और उनको जो है नाश्ता देकर या कुछ बातचीत कर उनको हम प्रभु का वचन हम बताते थे। प्रभु का वचन बताने के लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीकों से हम उसके सुसमाचार को हम बता सकते हैं। लेकिन हम किसके साथ में खाते हैं, किसके साथ में उठते हैं? हमारे जो भारतीय समाज में हम हर किसी के साथ में अपना फूड शेयर करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। हमारे जो भारतीय संस्कृति में हम लोग देखते हैं, या बहुत सारा हमारे ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि एक जाति प्रथा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारे गांव में आज भी लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कौन किसके साथ में खाएगा, कौन किसके साथ में नहीं खाएगा, कौन किसके साथ में शेयर करेगा, कौन किसके साथ में शेयर नहीं करेगा। ये बंधन हम लोगों को देखते हैं। इन बंधनों में लोग हैं और लोगों में इसी कारण से दूरियां बनी हुई है। लेकिन मसीह हमें ये नहीं सिखाता। मसीह चाहता है कि हम सभी को इनवाइट करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हमारा जीवन हम उसके साथ में बांटना जरूरी है। हमारे पास में अगर कोई रिसोर्सेस है, कोई चीजें हैं, तो हम उसके साथ में बांटना जरूरी है। 30 और 31 वचन हम लोग एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है लूका उसी में 24 अध्याय 30 और 31 वचन। जब वो उसके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ देखिए, जब उसने रोटी तोड़ी तो लोगों ने उसको पहचान लिया, तब तक नहीं पहचान सके। जब उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी तो हो सकता है ये जो चेले हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, उस समय में भी उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी थी। तो उसका प्रार्थना करने का तरीका या जिस तरीके से वो धन्यवाद दे रहा था वो उनके जेहन में होगा। और जब उसने प्रार्थना की तब उन्होंने समझ लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है, और पहचानने के बाद में उसने वो रोटी तोड़कर उनको दी करके हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह शेयरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने प्राणों को हमारे लिए क्रूस पर उसने दे दिया करके हम लोग देखते हैं। हमको बुलाया गया कि हम मसीह के पद चिन्हों पर हम लोग चलें। तो हम ये जो समाज की जो दीवारें हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है, उसको तोड़ना जरूरी है और हमको उस प्रभु के करीब आना जरूरी है और अपने जीवन में लोगों को हमको सहभागी करना है। जो कुछ हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, जो भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हमको उनकी मदद करना जरूरी है। तभी हम उसके वचन को प्रभावशाली तरीके से हम बांट सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताया कैसे हम वचन को बांट सकते हैं। पहला तरीका संपर्क बना के रखना है। दूसरा तरीका वचन की जानकारी हमको होना जरूरी है। अगर हमको बताना है तो वचन की जानकारी पहले हमें होना है। तीसरा तरीका अपने जीवन को हमको लोगों के साथ में बांटना है। हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास में जो भी चीजें हैं, वो हमको लोगों के साथ में बांटना है। जब उन्होंने सब कुछ जान लिया, उसी समय उसी घड़ी में लिखा है, उसी घड़ी वो लोग वापस यरूशलेम की तरफ चले गए। यरूशलेम में जो क्रॉस था उसको पहले पीठ दिखाकर वापस अपने जीवन में माउस में जा रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह को देखा तो वापस फिर से अपने उस पुराने जीवन से वो लोग फिर से प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो लोग चल पड़े। यरूशलेम से इम्माउस की दूरी कितनी थी? 7 मील है ना। 7 मील यानी किलोमीटर्स में अगर हम लोग देखें तो करीबन 10 किलोमीटर, 10 से 10.5 किलोमीटर के करीब वो दूरी थी। और उस समय में हो सकता है वो लोग पैदल चल रहे थे या कैसे जा रहे थे, हम नहीं जानते। लेकिन उसी समय रात में उसी घड़ी उठकर वो लोग यरूशलेम में गए और प्रभु के बारे में प्रचार किया, बताया कि प्रभु सचमुच जी उठा है। उन लोगों ने जाकर उसी समय में लोगों को बताया, चेलों को बताया और लोगों को बताया। प्रियो, अगर प्रभु के अनुभव को अगर हमने लिया है, उसके पुनरुत्थान का अनुभव अगर हमारे जीवन में हुआ है, तो हम भी खामोश नहीं बैठना है। उसी घड़ी उठकर वो चल पड़े। हम भी खामोश ना बैठे, परंतु उसके वचन को जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, उसके वचन को हमें बताना जरूरी कि प्रभु जी उठा है। तभी हम उसके गवाह अच्छी तरीके से हम बन सकते हैं। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।